हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। और इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश में दैट के कुल कितने यूज़ होते हैं, कैसे कैसे इंग्लिश में दैट कम यूज़ करते हैं। काफ़ी बच्चों की ये समस्या होती है कि सर दैट इंग्लिश में इतने सारे होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि सर दैट का यूज़ हम एग्जैक्टली करें तो कहाँ करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी की आज के सेशन को मैं आपको समझाने वाला हूँ कि दैट में टोटल इस्तेमाल कैसे और कितने किए जाते हैं। देखो बेटा, चार तरीके से इंग्लिश में दैट का हम यूज करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले की बात करते हैं बेटा, तो वो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं बेटा, तो दूसरा होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। साथ साथ में नोट बनाते रहिएगा बेटा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है बेटा। फिर तीसरे नंबर की हम बात करते हैं बच्चों। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास क्या? तीसरा आता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। और चौथे नंबर पे आता है बच्चे कंजंक्शन। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो कंजंक्शन। तो हमारे पास इंग्लिश में चार तरीके से बच्चों हम इसका यूज करते हैं। किसका? तो दैट का। पहला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दूसरे नंबर पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा आता है रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा कंजंक्शन। अब सर फर्क कैसे पता चलेगा? चलिए शॉर्ट में इसको मैं आपको बताता हूं बहुत ट्रिक के साथ। देखो, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। देखो, अगर आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन की बात है तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि सेंटेंस में एक से ज़्यादा पार्ट ज़रूर होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा हिस्सा ज़रूर होगा, तभी वो रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन बन पाएगा। यानी कि अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही पार्ट है, एक ही हिस्सा है, जैसे सिंगल सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। वरना यहाँ पे देखो सेंटेंस लंबा है, सेंटेंस के दो पार्ट बन रहे हैं, दैट से जुड़ रहा है, दो पार्ट बन रहे हैं, दैट से जुड़ रहा है। तो दैट से जुड़ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन, नहीं जुड़ रहा है, सिर्फ सिंगल सेंटेंस की बात है, तो वहां पे आप प्रोनाउन या एडजेक्टिव कहोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो कैसे, यहां पे प्यारे बच्चों देखिएगा कि हमारे पास दैट के जस्ट बाद क्या लिखा है सर? हेल्पिंग वर्ब लिखा है, या कह लीजिए सीधा वर्ब लिखा है। यहां दैट के बाद सर वर्ब लिखा है, यहां दैट के बाद क्या है बच्चों? नाउन है, और यहां पे भी दैट के बाद नाउन है। तो आप ये ध्यान रखें बच्चे, इन दोनों को याद करने का तरीका कि अगर कभी भी आपके पास दैट के बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए। क्या आ जाए बेटा? दैट के बाद नाउन आ जाए, तो समझ लेना कि वो दैट आपका क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस बात का ध्यान रखें। जैसे दैट पेन, दैट चेयर, दैट कार, दैट बॉय, दैट गर्ल, राइट? ये जितनी भी चीजें हैं, अगर इनके बाद नाउन आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर इनके बाद नाउन नहीं आ रहा, अगर इसके बाद नाउन नहीं आ रहा, ठीक है, क्या आ रहा है बच्चे? या तो वर्ब या तो प्रीपोजिशन, या तो वर्ब या तो आपका प्रीपोजिशन, तो समझ लेना कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दैट वॉज अ गुड आइडिया, दैट वॉज योर कार, दैट वॉज माई चेयर, ठीक है। या फिर प्रपोजिशन का एग्जाम्पल, जैसे द वेदर ऑफ आगरा इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो दैट ऑफ दिल्ली तो आ गया प्रपोजिशन, यानी कि आपका ये बन गया। अब इसकी बात करते हैं, तो यहां पे आप देखो बेटा वर्ब था, तो ये आपका बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहां पे नाउन नाउन आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब बात करते हैं सर कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। ये तो सर दोनों ही सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये कंजंक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउन है? चलिए मैं आपको बताता हूं बच्चे। देखो, इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखो कैसे, मैं करके दिखाता हूं सेंटेंस इसी को। जैसे मैंने लिखा, शी टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग आउटसाइड और आई ईट एवरीथिंग दैट माय वाइफ कुक्स। अब इन दोनों को बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 मिनट में आपको इसका आंसर आ जाएगा। यहां पे जो दैट है इसकी हिंदी बनाओ, क्या बनती है? शी टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग आउटसाइड, यानी कि उसने मुझे बताया कि, हिंदी मीनिंग समझो बेटा, क्या बन रहा है? उसने मुझे बताया कि वो लोग क्या कर रहे हैं? बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, या चाहे जो भी खेल रहे हैं। तो यानी कि यहां पे मीनिंग आ रही है हिंदी में इसकी की। और यहां पे आई ईट एवरीथिंग दैट माई वाइफ कुक्स, मैं वो सब खाता हूं
जो मेरी वाइफ बनाती है, क्या करें मजबूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपके पास दैट जो है ये हिंदी में मीनिंग दे रहा है कि, यहाँ दैट है हिंदी में मीनिंग दे रहा है जो। बस बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा, ये आपको चीज़ पकड़नी थी। अगर आपके पास हिंदी में मीनिंग आ रही है कि, तो बेटा आपका ये क्या है, कंजंक्शन है। और अगर हिंदी में मीनिंग आ रही है जो, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा बेटा आपको। तो यहाँ पे आप देखो दैट आ रहा था कि, उसने मुझे बताया कि, तो यहाँ पे आपका ये क्या बन गया बच्चे, कंजंक्शन। और यहाँ पे आई ईट एवरीथिंग दैट माई वाइफ कुक्स, मैं वो सब खाता हूं जो मेरी वाइफ बनाती है। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया। अब बेटा ये आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको जल्दी से सभी बच्चे जो है बताएंगे, कमेंट करके नीचे ऑफलाइन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भाई ये क्या है। ऐसे लिखना है, दिस इज माय होमवर्क, और साथ में नंबर 1 रिलेटिव प्रोनाउन या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन, वैसे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, और इसके सभी आंसर्स करेक्ट मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है बच्चे, तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने हैं। फ्री क्लासेस पे क्लिक कीजिए, फ्री कोर्स पे बैंक फाउंडेशन और टेलीग्राम ये लिखा है, इस पे आ जाइए। बाकी आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमारा मॉर्निंग का सेशन चलता है सुबह इस तरीके से। मॉर्निंग में 6 बजे कैलकुलेशन की पाठशाला, फिर 6:30 बजे करेंट अफेयर्स, और डेली सुबह 7:30 बजे द हिंदू एडिटोरियल। इस तरीके से बेटा हमारी तीनों क्लासेस चल रही है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उन क्लासेस को जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।